तो भी ये इंडिकेटर जलेगा कट वाला, और ये वाला थर्मोस्टेट दोस्तों अगर काम करेगा कट मारेगा। तो यहाँ पे हम कनेक्शन देते हैं तो यहाँ से लेकर के नीचे से पत्ती सेट करके भाई हमारी जो गीजर है वो धीरे धीरे पानी गर्म करती है, और पानी के अंदर से मतलब करंट भी आता है, करंट भी वो मारती है कि आपके गीजर के जो एलिमेंट है वहां तक करंट पहुंच ही नहीं रहा, इसलिए पानी गर्म होगा ही नहीं। ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो मतलब पता चलते हैं कि भाई हमारे गीजर के अंदर ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम? भाई गीजर की रिपेयरिंग अगर आप करने जा रहे हैं किसी के घर पे और आपको मतलब ठीक प्रकार से गीजर की रिपेयरिंग करने नहीं आता है, यानी कि उसके फॉल्टों का पता लगाने नहीं आता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ दिनों से मतलब कुछ वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं कि आपको गीजर की रिपेयरिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे उसको चेक करना चाहिए है। तो इसी सिलसिले में आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं ये है कि आप जब किसी के घर पे जाते हैं गीजर को मतलब चेक करने के लिए, उसकी फॉल्ट उसकी कमी को दूर करने के लिए, और उसकी मान लीजिए कि इमर्शन रॉड जो यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है वो खराब हो गया है, वो अंदर से फट गया है, या पानी जो मतलब छूते हैं कोई कस्टमर तो उनको करंट लगता है पानी को इस्तेमाल करने में, और पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, तो ऐसे में तो ये तो निश्चित है कि जो गीजर है उसका जो एलिमेंट है वही खराब हो गया है, वही अंदर से फट गया, उसी का कनेक्शन हट गया है। लेकिन दोस्तों उसका थर्मोस्टेट, उसकी जो टीओपी होती है वो भी अगर खराब हो तब भी हमारा जो गीजर है वो पानी ठीक प्रकार से गर्म नहीं करता है। और कई बार दोस्तों थर्मोस्टेट खराब होने के बाद में अगर उसके अंदर करंट भी आ रहा होगा तो आपके गीजर का जो पानी है जैसे रॉड के खराब होने पर धीरे धीरे गर्म होता है, वैसे थर्मोस्टेट के खराब होने पर भी धीरे धीरे गर्म होता है। तो अगर आपके गीजर के अंदर लगा हुआ एलिमेंट खराब है तो आपके गीजर में किस प्रकार के संकेत आते हैं, और आप इसको चेक करने के लिए अगर जाते हैं तो आपको कैसे चेक करके पता लगाना चाहिए कि आखिर आपके गीजर का एलिमेंट ही खराब है या उसके अंदर लगा हुआ जो थर्मोस्टेट है वो खराब है। तो दोस्तों आज मैं इन सब की आपको जानकारी देने वाला हूं डिटेल में। अगर शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहेंगे तो गीजर रिपेयरिंग से संबंधित इस प्रकार की जो आपकी मतलब परेशानी है, टेंशन है, वो आपकी दूर हो जाने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि ये सब काम किस तरह से किया जाएगा, कैसे पता लगाया जाएगा कि रॉड खराब है या इसके अंदर जो लगी हुई टीओपी थर्मोस्टेट है वो उनमें से कुछ खराब है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। चलिए आ जाइए। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने इस प्रकार से जो गीजर का कनेक्शन होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया था, और आपने मुझे लगता है समझ भी लिया होगा। अगर जिस भाई ने हमारी वो वीडियो नहीं देखा कनेक्शन समझाने वाली, कनेक्शन करने वाली, दोस्तों जा करके आप हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पर भी आपको हमारी वो वीडियो मिल जाएगी जो कि इससे पहले की ही है। ठीक है, तो वहां पे दोस्तों आपको हमने बताया था कि आपको इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे जब हमारा गीजर ऑन होता है यानी कि एलिमेंट जब पानी गर्म कर रहा होता है तो कौन सा इंडिकेटर जलता है, और ऑफ होने के बाद में कौन सा जलता है, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बता ही दिया था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कोई गीजर आप मान लीजिए रिपेयर करने गए हैं, वहां पे से आपके पास कंप्लेंट आई है कि भाई हमारी जो गीजर है वो धीरे धीरे पानी गर्म करती है और पानी के अंदर से मतलब करंट भी आता है, करंट भी वो मारती है। तो करंट दोस्तों क्यों मारती है और उसके अंदर हमारे गीजर में क्या खराब होता है, और बाहर से हमारे गीजर के अंदर, दोस्तों इसी को समझाने के लिए मैं आपके सामने इस समय आया हुआ हूं। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमारा जो गीजर, मैं आपको फिर से एक बार ऑन करके दिखाता हूं। देखिए हमारे गीजर का जब ये एलिमेंट गर्म हो रहा होता है तो क्या होता है कि जैसे जब ऑन करते हैं तो हमारा एक इंडिकेटर जलता है जो कि गीजर के ऊपर रखा हुआ है, और हमारा जो गीजर के ये होता है दोस्तों रॉड एलिमेंट होता है, ये मतलब गर्म होने लग जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये गर्म होना शुरू हो गया है। ठीक है, देखिए ये गर्म हो रहा है पूरा है, ज्यादा देर गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो पिछली बार देखा था आपने लाल हो गया था ये पूरा। दोस्तों यहाँ पे जैसे इसका एक इंडिकेटर जलने लग जाता है और ये जो इसकी रॉड है ये गर्म होने लग जाती है, अंदर पानी इसके मतलब सहारे से गर्म होने लग जाता है। लेकिन अगर इसका ये एलिमेंट खराब हो जाए बहुत दिनों होने के बाद, जंग वंग लगने की वजह से, यानी कि खारे पानी जब इस्तेमाल करते हैं तो इसको मतलब अंदर से इसका जो कॉपर होता है वो झड़ जाता है, धीरे धीरे वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसमें मतलब एलिमेंट हमारा बाहर निकल जाता है और वो कई बार फट जाता है, पानी कम होता है तब भी मतलब खराब हो जाता है, और जंग लग जाता है या गंदा पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, हार्ड वाटर आ रहा है, तो उससे भी हमारा जो एलिमेंट है दोस्तों ये खराब हो जाता है। इसकी वजह से कि अगर ये लीकेज कर जाएगा तो भी हमारा जो गीजर है वो करंट मारने लग जाएगा, और थोड़ी दिनों के अंदर जैसे उसको पानी के अंदर चलाएंगे तो एलिमेंट हमारा टूट जाएगा, और जिससे कि हमारे गीजर के अंदर करंट तो जाता है, न्यूट्रल फेज जब जा रहा है तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर जल्दी से मतलब पानी गर्म करना है तो ऐसे में हमें एलिमेंट को चेंज करवाना पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि आपका जो एलिमेंट है अगर वो खराब हो जाएगा, इसके अंदर से मान लीजिए कोई एलिमेंट की तार है वो अगर टूट जाए तो भी आपके गीजर करंट मारेगा और पानी को धीरे धीरे गर्म करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपका इन दोनों में से, यानी कि ये जो हमारे थर्मोस्टेट लगे हुए हैं, एक टीओपी लगी हुई है यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है, और ये हीटिंग के मतलब पानी हीट होने के बाद में जो मतलब कट कर देता है इसको और दोबारा से मतलब अपनी स्थिति पे आ जाता है, दोबारा चालू कर देता है, तो ये वाला थर्मोस्टेट होता है और ये टीओपी होती है ओवरलोड के लिए। दोस्तों इन दोनों में से कोई सा खराब हो जाता है, और खराब होने के बाद में इनके अंदर अगर करंट आने लग जाए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब ये अंदर से जलते हैं, वायर वगैरह इसकी जलती है, तो इसके अंदर भी एक
लोहा मतलब गया हुआ होता है जो कि गर्म होकर के मतलब इसको कट कर देता है, कट करवाता है, ठीक है। तो जब वो भी खराब हो जाता है और इसके साथ में मतलब इसमें करंट आने लग जाएगा तो भी आपका गीजर धीरे धीरे पानी गर्म करेगा और पानी के अंदर करंट आएगा। मतलब वही स्थिति होती है, जो हमारा एलिमेंट खराब होता है, हमारा पानी गर्म होता है, करंट आता है, वही सेम टू सेम इन दोनों के खराब होने पर भी होता है, अगर ये खराब होकर के करंट मारने लग जाए। दोस्तों ये दोनों ही मतलब प्रॉब्लम होती है तीनों स्पेयर पार्टों से। तो दोस्तों अब हमें ये पता करना है कि आखिर जब हम अगर हमारा ये एलिमेंट खराब हो रहा है तो हमारे गीजर के इंडिकेटर में किस प्रकार से मतलब शो करता है, और अगर हमारा ये खराब हो गया इन दोनों में से तो हमारे इंडिकेटर किस प्रकार से शो करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं, जिससे कि हमें ऊपर से ही लगभग कुछ अंदाजा हो जाए कि भाई हमारे गीजर के अंदर क्या खराब हो सकता है, क्या एलिमेंट खराब है या इसका थर्मोस्टेट कोई सा खराब है। इसको सीरीज लैंप से, टेस्ट लैंप से कैसे चेक करेंगे, और वैसे बाहर से इसका मतलब क्या संकेत होता है, कैसे पता लगाते हैं मतलब क्या खराब हो सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों खराब होने में होता क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो हमारा एलिमेंट है, तो एलिमेंट यहां से जाता है इस प्रकार से और ऐसे होकर के मतलब इसमें एक तार होती है जिससे एलिमेंट की कॉइल बनाई जाती है। दोस्तों वही इसके अंदर से मतलब बाइंडिंग किया हुआ होता है पूरा है, और उसके बाद में इसमें पाउडर डाल करके उसको सेंटर में किया जाता है। तो दोस्तों वो होती है, अगर वो बीच में से टूट जाए तो हमारा ये जो हीटर है दोस्तों ये गर्म नहीं होगा, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर करंट देने पे गर्म नहीं होगा और ये कंटिन्यूटी भी नहीं बताएगा यहाँ पे। और इसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों जो थर्मोस्टेट है हमारे टीओपी है, इनके अंदर भी मतलब कुछ ऐसे कनेक्शन होता है कि यहाँ से लेकर के इधर तक एक पत्ती इस प्रकार से मतलब जुड़ करके जाती है, जो कि यहाँ से कनेक्शन इस पत्ती के अंदर पहुंचाती है, जो ये पत्ती दूसरे वाले में पहुंचाता है, वैसे इसके अंदर भी कनेक्शन है जो आगे कनेक्शन देता है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ पत्तियां लगी होती हैं जो कि कनेक्शन पास करते हैं आगे। अब वो बीच में से कहीं मान लीजिए किसी पत्ती के ऊपर जल गया है वो, या उसके ऊपर कार्बन आ गया है, कालिक पड़ गया है बहुत ज्यादा, तो दोस्तों वहां पे वो करंट देना आगे मतलब बंद कर देता है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको इसी प्रकार से चेक करके दिखाने वाले हैं कि मान लीजिए जब हमारा ये चालू रहता है तब तो हमारा एक इंडिकेटर जलता है जो हमारा हीटिंग वाला होता है, जो हीटिंग मतलब दिखाता है कि भाई हीट हो रहा है। लेकिन अगर इनमें से थर्मोस्टेट खराब हो जाए कोई सा, तो हीटिंग के पास में यानी कि एलिमेंट के पास में हमारा करंट नहीं पहुंचेगा, जिससे कि हमारा हीटिंग वाला इंडिकेटर नहीं जलेगा, नहीं ग्लो करेगा। लेकिन वहीं पे अगर थर्मोस्टेट खराब नहीं है, केवल एलिमेंट खराब है, तो दोस्तों पानी गर्म नहीं होगा और आपको जो इंडिकेटर है ये हीटिंग वाला, ये दोस्तों हमेशा जलता ही रहेगा, ग्लो करता ही रहेगा। तो इससे मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो गीजर है उसका जो एलिमेंट है वही खराब है, थर्मोस्टेट खराब नहीं है। दोस्तों इसका पता अनुमान कैसे लगाया जाएगा और इसको कैसे चेक किया जाएगा सीरीज लैंप से, चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, टेस्ट लैंप लेना है यानी टेस्ट बत्ती लेनी है, और आपको इन दोनों टर्मिनल पे, यानी कि अगर रॉड खराब है तो आपको इन दोनों टर्मिनलों के ऊपर लगाना है, और आपका बल्ब अगर पूरा तरह से ग्लो करता है तो समझ लीजिए कि आपके इसका एलिमेंट ही खराब है। उसको कैसे चेक करना है, कैसे ग्लो करेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लाइट हमारा पूरा आ रहा है, ये तार हमारा यहाँ लगा हुआ है और अंदर से ये खराब है, तो इसके ऊपर क्या करें, टर्मिनल के ऊपर लगाएंगे तो इस तरह से हमारा जो बल्ब है ये ग्लो करेगा पूरा, ठीक है, फुल ग्लो करेगा, इसमें मतलब जरा से भी मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं बन रहा होगा, ठीक है। और वहीं पे मान लीजिए अब इस तार को यहां से निकाल देते हैं, जैसे मैंने निकाल रखा है, तो जैसे अभी तो ये रॉड ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो ये बल्ब है इस तरह से जल रहा है, जैसे यहाँ जल रहा है वैसे यहाँ भी दिखाई दे रहा है जलते हुए, पर इसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा बल्ब ज्यादा तेज जलता है और यहाँ पे थोड़ा कम जलता है। देखिए हल्का सा मतलब मामूली सा होता है कि मतलब यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे तो हल्का सा मतलब रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 2000 वाट का है तो हमारा बल्ब लगभग फुली जलता है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा एलिमेंट खराब है या क्या खराब है। अगर एलिमेंट खराब होगा तो ऐसे तार निकाल करके जब आप यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, तो आपका जो ये बल्ब है दोस्तों ये जलेगा नहीं, पूरा नहीं जलेगा, या बहुत कम जलेगा, या स्पार्किंग होगी, ऐसा लगेगा बल्ब कभी जलेगा कभी नहीं जलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जलाएंगे इस वाले पॉइंट पे लगाने के बाद में, तो मतलब आपका बल्ब पूरा जल रहा होगा। वही काम जब यहाँ पे लगा रहे होंगे आप, तब भी आपके बल्ब के अंदर ऐसे ही संकेत आएंगे कि आपका जो बल्ब है दोस्तों धीरे धीरे जलेगा, थोड़ा तेज हो जाएगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि अंदर स्पार्किंग हो रही, तार सट रहा है और हट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे हमें पता चल जाता है सीरीज लैंप से कि हमारा जो गीजर है इसके अंदर करंट तो जा रहा है, पर दोस्तों हमारा जो एलिमेंट है वो पानी गर्म करके नहीं दे रहा हमें, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको बंद कर देते हैं और वापस से हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए आपके इसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगे हुए हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता कैसे लगता है, इंडिकेटर के द्वारा, और सीरीज लैंप से, टेस्ट लैंप से उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब इसको मैं चेक करके दिखाऊं, वैसे तो आप देख सकते हैं इसको जब मैं ऑन करता हूं तो हमारा जो गीजर है ये ऑन हो जाता है, मतलब हीटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर इसका मान लीजिए ये खराब हो जाए तो
आखिर क्या संकेत होते हैं। अब खराब कैसे होगा कि जैसे इसके अंदर एक तार टूट गया, वैसे ही इसके अंदर की मतलब यहाँ से कनेक्शन इधर देना बंद कर देता है, यहाँ से कनेक्शन इधर देना बंद कर देता है, यानी कि करंट यहाँ तक तो आता है पर यहाँ तक नहीं आएगा। तो इसको अगर आपको चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं इसको खराब करूंगा, तारों को निकाल के नहीं जैसे यहाँ से निकाला था, बल्कि इसके अंदर हम कुछ लगा देंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सिंपली खोलना होगा। चलिए फटाफट से इसको खोल लेते हैं इस कवर को। उसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इन तारों को पहले निकालना होगा, बाद में हम इसको वापस से लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं और निकाल करके यहाँ पे इसको कवर को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे, देखिए ये निकल गया। और उसके बाद इसको भी ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम कनेक्शन देते हैं तो यहाँ से लेकर के नीचे से पत्ती सेट करके नीचे वाले पे करंट आता है, और फिर ये जो करंट है दोस्तों, ये पत्ती के द्वारा यहाँ से इसके अंदर करंट देती है, जो कि हमारा ये इसमें जो तार लगा होता है आगे से करंट सप्लाई कर रहा होता है। वहीं पे जब ये मतलब अंदर से जब काम करता है ये, तो अंदर से ही क्या होता है कि ये जो पत्ती है हमारी, ये यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ में आ जाती है, इस तरह से ऐसे नीचे आ जाती है। ठीक है, इस तरह से नीचे आ जाती है। और उसके बाद में जब हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे, इसको है जो लाल बटन है यहाँ पे, इसको जब प्रेस करते हैं इसके ऊपर रहती है, तो वापस से जाके यहाँ पे सट जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सट चुकी है। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये काम करता है। तो चलिए फटाफट से इसका कनेक्शन जैसे था वैसे हम कर लेते हैं, ताकि मैं आपको चेक करके दिखा सकूं। यहाँ पे इसको कर लिया और इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसको यहाँ पे हमने तार को यहाँ पे ऐसे ही इसका कनेक्शन पहले भी था। दोबारा से मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए वापस से वैसे ही ऑन हो रहा है। ये हमारा गर्म होने वाला इंडिकेटर जल रहा है, यानी बता रहा है कि हमारा करंट यहाँ तक जा रहा है। लेकिन अब अगर ऐसे में मान लीजिए कि इसके अंदर से करंट इधर नहीं जा रहा है, और वो कैसे नहीं जाएगा, जब इसके अंदर का ये जो थर्मोस्टेट है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कुछ कार्बन आ गया या मान लीजिए जल गया है, किसी भी कारण से मतलब यहाँ से कनेक्शन आगे नहीं देगा, तब जाकर के इसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। अभी आगे करंट ना दे उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ। जैसे कि मैं ये पन्नी फाड़ता हूँ, थोड़ी सी इस तरह फाड़ते हैं पन्नी को, और इसके पिन के बीच में हमें लगा देता हूँ यहाँ पे। मतलब इससे क्या होगा कि ये खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि करंट आगे ये नहीं देगा। तो क्या संकेत मिलेंगे हमें इंडिकेटर के अंदर, हम इसको सीरीज लैंप से कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमने ये लगा दिया। और अब जब मैं इसको ऑन करता हूँ, यानी कि अपने गीजर के बटन को ऑन करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ये ऑन किया। अब देखिए जो पहले ये गर्म होने वाला है, यानी कि यहाँ तक करंट पहुंचने वाला बता रहा था कि यहाँ तक करंट पहुंच रहा है, अब यहाँ तक करंट नहीं पहुंच रहा है, बल्कि ये ऑटो कट ये काम कर रखा है। यानी कि दिखा रहा है कि आपका जो गीजर है वो कट मार रखा है, यानी करंट आगे नहीं पहुंच रहा है एलिमेंट को गर्म करने के लिए है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो इंडिकेटर है ये शो करेगा कट वाला, अगर आपका ये थर्मोस्टेट खराब होगा तो। ठीक है, तो ये वाला थर्मोस्टेट खराब होगा दोस्तों तो आपका ये इंडिकेटर जलेगा। लेकिन अगर ये वाला थर्मोस्टेट खराब हो जाए तो कौन सा इंडिकेटर जलेगा दोस्तों, इसको भी आपको मैं दिखाता हूं। यहां से करते हैं इसको बंद, और बंद करने के बाद में यहां से इस पन्नी को मैं निकाल लेता हूं, और वापस से मैं इधर वाले के नीचे में मैं लगा देता हूं इसको। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, और अब हमने पहले इसको खराब किया था, अब हमने इसको खराब कर दिया। तो इस फिर से ऑन करते हैं अपने गीजर को। देखिए ये वाला इंडिकेटर ही जल रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि आपका अभी भी कट मार रखा है। यानी कि ये थर्मोस्टेट कट मारेगा तो भी ये इंडिकेटर जलेगा कट वाला, और ये वाला थर्मोस्टेट दोस्तों अगर काम करेगा कट मारेगा तो भी आपका यही वाला इंडिकेटर जलेगा। ये दिखाएगा कि आपके गीजर के जो एलिमेंट है वहां तक करंट पहुंच ही नहीं रहा, इसलिए पानी गर्म होगा ही नहीं। और अगर इनमें से कोई मान लीजिए जल गया है, अंदर से इसकी पत्ती कुछ इस तरह से जल गई है जो कि इसके पत्ती के साथ में इसके साथ में कनेक्ट हो रही है, मतलब सट रही है, तो समझ लीजिए दोस्तों ऐसे में आपके गीजर के अंदर करंट भी आएगा। ऐसी स्थिति में आपको इसको बदलना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपके गीजर का करंट और आगे सप्लाई जाएगी, जिससे कि आपका जो हीटर है एलिमेंट है वो गर्म होगा, पानी को आपको गर्म करके दे पाएगा। दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि ऑटो कट जब कट मार जाएगा तब आपका इंडिकेटर ये वाला जलेगा कट वाला, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि आपका एलिमेंट तक करंट ही नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कि वो पानी को गर्म नहीं कर पा रहा है। और अगर वहां तक करंट पहुंचेगा तो आपका ये वाला इंडिकेटर जलेगा, और तब भी अगर पानी गर्म ना हो तो समझ लीजिए उसका एलिमेंट खराब है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आपको अब इसमें से ये पता करना है कि ये वाला थर्मोस्टेट खराब है या ये वाला खराब है, क्योंकि अभी तो हमने खराब करके दिखाया इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि भैया ये वाला खराब है, लेकिन आपको अगर पता लगाना हो कौन सा खराब है, ये वाला खराब है या ये वाला खराब है, दोस्तों इसके लिए आपको टेस्ट लैंप सीरीज लैंप का सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रकार से इस तरह से टेस्ट लैंप ले लेंगे, और उसको आपको क्या करना है, इनके ये जो टर्मिनल है दोस्तों, एक ये टर्मिनल, ये वाला और ये वाला,
इसके अंदर जो हमारे जो सुराग होते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ नजर आते हैं, इसके अंदर भी आप मतलब लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेकर के क्या करना है, इन दोनों टेस्ट लैंप के तारों को लेकर के आपको इन दोनों पॉइंटों के ऊपर इस तरह से लगाना है। देखिए यहाँ पे हमने लगाया, हमारा जो टेस्ट लैंप है ये जला नहीं, ग्लो नहीं किया, लेकिन जब हम यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों तो हमारा जो टेस्ट लैंप है ये जलने लग जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस टीओपी के अंदर इधर वाला करंट पहुंच रहा है और इस वाले टर्मिनल पे इधर का करंट यहां तक ना पहुंच करके सिंपली इधर वाला करंट यहां तक आ रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा जो ये बल्ब है ये जल रहा है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे जो कि न्यूट्रल का ही करंट यहां तक आ रहा है, इसलिए ये हमारा ये ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, जहां से मतलब रुकेगा वहीं से मतलब ये मतलब इस प्रकार से शो करने लग जाएगा। तो जिसके ऊपर आपका जो बल्ब है दोस्तों ग्लो करे, जिस थर्मोस्टेट के ऊपर लगाने पे समझ लीजिए वही वाला थर्मोस्टेट आपका खराब हो रखा है। जैसे कि अभी आपने देखा इसको मैंने खराब कर रखा है, तो ये वाला थर्मोस्टेट के ऊपर लगाने पे टेस्ट लैंप हमारा जल रहा है। वहीं पे अगर मैं इसको खराब कर दूं तो इसके ऊपर जलेगा कि नहीं जलेगा आपको कंफर्म होना चाहिए। तो मैं इसको यहां से क्या करता हूं, ऐसे निकाल देता हूं और इसके अंदर वापस से लगा देता हूं, फिर दिखाता हूं चेक करवा के आपको टेस्ट लैंप से कि यहाँ पे जल रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है और दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूं, देखिए लाइट आ गई है और इसके ऊपर हम लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पे नहीं जलेगा क्योंकि इधर से करंट यहाँ तक मतलब एक ही करंट आ रहा है इसमें, इसलिए हमारा बल्ब यहाँ नहीं जलेगा। वहीं पे दोस्तों जब इसके ऊपर हम लगाते हैं तो हमारा बल्ब जलने लग जाता है, क्योंकि इधर से फेस आ रहा है और इधर से दोस्तों न्यूट्रल मिल रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा जो बल्ब है ग्लो कर रहा है और बता रहा है कि जिसके ऊपर आपका जो बल्ब है, अगर सीरीज लैंप आपका ग्लो कर रहा है तो समझ लीजिए वही थर्मोस्टेट आपका खराब है। जिसके ऊपर नहीं जल रहा है वो आपका खराब नहीं है। और एलिमेंट के ऊपर अगर जल रहा है तो समझ लीजिए एलिमेंट आपका खराब है। और एलिमेंट के ऊपर लगाने पे आपका बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता है तो समझ लीजिए कि आपका जो एलिमेंट है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। तो जिसके ऊपर हमारा बल्ब नहीं जल रहा है वो सही है और जिसके ऊपर हमारा बल्ब जल रहा है वो हमारा पार्ट खराब है। अगर हम इसको ठीक कर देंगे, बदल देंगे तो हमारा जो गीजर है दोस्तों वो ठीक हो जाएगा, पानी गर्म करके देने लग जाएगा, फटाफट से बढ़िया से वर्क करेगा। और दोस्तों करंट आपको किसी का भी चेक करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट लैंप लेकर के ही बॉडी के साथ में किसी भी एक तार के साथ ऐसे लगा के ऐसे देखना चाहिए। ठीक है, सभी के अंदर अगर कहीं पे भी आपकी मतलब गीजर के अंदर करंट आ रहा होगा इनकी वजह से या जिस भी थर्मोस्टेट या एलिमेंट की वजह से, तो उसके साथ में आपको इसका करंट बताने लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे गीजर का कौन सा स्पेयर पार्ट खराब है, यानी कि एलिमेंट खराब है या आपका थर्मोस्टेट खराब है या आपकी टीओपी खराब है। दोस्तों क्या खराब है इससे आपको पता चल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसके फॉल्ट का पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या खराबी है, क्या बदलने से आपका जो गीजर है दोस्तों वो ठीक हो जाने वाला है। ऊपर से इंडिकेटर में अगर आपका कट वाला इंडिकेटर जल रहा है, ऑटो कट होने के बाद में जो जलता है, तो समझ लीजिए कि आपका इन दोनों में से कोई थर्मोस्टेट या टीओपी खराब है। और अगर आपका ये हीटिंग वाला इंडिकेटर जल रहा है लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा है या धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका जो एलिमेंट है दोस्तों यही खराब है। दोस्तों इस तरह से आप अपने गीजर के अंदर आए हुए फॉल्टों को चेक करके पता लगा सकते हैं। उसके इंडिकेटर से भी आपको उसके मतलब फॉल्ट का पता चल जाता है। और अगर इंडिकेटर से ना चले तो उसको खोल करके आप, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट लैंप से आपको उसको मतलब पता कर लेना चाहिए कि कौन सा पार्ट खराब है, उससे भी आपको इसका पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है लेकिन आप लोगों को जानकारी मैं कोशिश करता हूं कि परफेक्ट मिलनी चाहिए, एक्यूरेट मिलनी चाहिए, जिससे कि आप कहीं पर फंसे नहीं। तो मुझे बताइएगा जरूर इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके भी जा सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए यहाँ तक। जय श्री राम।